तो तस्वीरें देखकर और बयान सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि वहां पर हो क्या रहा है। दरअसल आगरा में राणा सांगा की जयंती पर अलर्ट है। करणी सेना ने जो धमकी दी है, उस धमकी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सांसद रामजीलाल सुमन को करणी सेना ने चेतावनी दी है और कहा है कि 5 बजे तक रामजीलाल सुमन माफी मांगे। ये बात करणी सेना के कई हैंडल्स की तरफ से कही गई है। करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यह बात कही है कि 5 बजे तक रामजीलाल सुमन माफी मांगे। और आगरा में आज करणी सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग तलवारें लेकर भी पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये तलवार है, लोग तलवार बांधकर पहुंचे हैं, कुछ लोग डंडे लेकर पहुंचे हैं और करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता पहुंचने की बात कही जा रही है। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमारे महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इसमें सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब वहां पर जमावड़ा बढ़ रहा है और जगह जगह से लोग भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है अलीगढ़ से आगरा के लिए करणी सेना के कई कार्यकर्ता वहां से रवाना हो चुके हैं। करणी सेना के जिलाध्यक्ष धीरू ठाकुर के नेतृत्व में कई वाहनों के जरिए ये कार्यकर्ता वहां के लिए निकले हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना प्रदर्शन कर रही है। आगरा में अलर्ट जारी किया गया है। 1000 डंडे पुलिस ने पहले मंगवा लिए, कई हेलमेट मंगवा लिए और पुलिस पीएसी की तैनाती है। आरएएफ भी वहां पर लगा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है। आगरा में इस वक्त मौजूद हूं मैं और करणी सेना के तमाम यहां पर कार्यकर्ता पूरे देश से पहुंचे। नाराजगी, जिस नाराजगी की बात हम कर रहे थे, उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए इस वक्त भारी संख्या में भीड़ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंच रही है। नारेबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि मंच सजना शुरू हो चुका है। मंच शाम 5 बजे जो वहां से ऐलान किया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति क्या कुछ होगी वो तय होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, क्या जरूरी है? अगर कोई विपक्ष इसमें चाल चला तो वो अशांति भी होने में समय नहीं लगेगा। वो अब समय भूल जाइए। अभी 1000 जो लोग करेगा, 1000 डंडा हम लेकर तैयार, यहाँ लाखों में संख्या आएंगे, रोक नहीं पाएंगे हम। ये बड़ा क्षत्रियों राजपूतों का सम्मान की बात है, हिंदुओं पूरे क्षत्रियों के सम्मान की बात है, कोई नहीं छोड़ेगा, जान लीजिएगा। पुलिस, पिछली बार जो तस्वीरें हमने देखी थी कि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, वो विपक्ष की है। वो सुमन के लड़का, उसका नेतृत्व में सारा हम मौके पे थे वहाँ, हम लोग गए, हमने शांतिपूर्ण जाके उसके घर में जाके हमने हमला किया, शांतिपूर्ण हमला किया हमने। लेकिन जो उसके जो समर्थक थे, उन्होंने ऊपर से अद्दा फेंकने का काम किया, बोतलें फेंकने का काम किया, जिससे पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ और हमारे करणी सैनिक भी घायल हुए और मेरे जो छोटे छोटे भाई गए थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई। ठीक है, अब पुलिस की शासन के भी बताते हैं। अब हम डंडा लेकर आए, अब आप करिए। हम क्षत्रियों ने कभी उद्यम दंगे नहीं किए। क्षत्रियों ने हमेशा दलित और सभी समाजों का सपोर्ट किया है और हम ये दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं करणी सेना के कार्यकर्ता बता रहे थे कि शांतिपूर्ण हमला हमने किया था। अब ये शांतिपूर्ण हमला कैसे होता है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन जरा देखिए, हम 26 मार्च की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और ये आरोप करणी सेना की तरफ से लगाया गया कि रामजीलाल सुमन के घर के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। इसके बाद ये उपद्रव हुआ था। अब 12 अप्रैल है, तारीख जरा देख लीजिए और आज प्रदर्शन की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। और आगरा में उपद्रवियों पर पुलिस की भी नजर है। करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।
पुलिस ने 1000 डंडे और 1200 हेलमेट अतिरिक्त मंगवाए। वैसे भी आगरा पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था व्यापक थी, लेकिन ये अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पीएसी के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। आरएएफ की भी मदद ली जा रही है। करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर ही ये विशेष अलर्ट है, क्योंकि लाखों लोगों के पहुंचने की बात कही गई और कहीं फिर से वो तारीख रिपीट ना हो जाए, फिर से उस तरह का हंगामा ना हो जाए। इसको लेकर रामजीलाल सुमन के घर के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये रामजीलाल सुमन के घर पे भी जा सकते हैं। क्या डिप्लॉयमेंट है सर? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो सांसद रामजीलाल सुमन है उनके घर पे भी त्रिस्तरीय सुरक्षा लगा रखी है और रास्ते में भी हम लोगों ने काफ़ी फोर्स तैनात किया। इनके द्वारा शांतिपूर्वक ये करने के लिए जो कहा गया है और उसी शर्त पे ये भी अनुमति ली गई है, तो शांतिपूर्वक ही रहेगा। बाकी हमारी फोर्स की पूरी डिप्लॉयमेंट है। सर, डिप्लॉयमेंट को लेके खबर ये है कि पुलिस ने इस बार नए हेलमेट मंगाए हैं, नए डंडे मंगाए हैं। इसका क्या मकसद है? देखिए, वो सब तो जो हमारी तैयारियां हैं उसका एक पार्ट है, तो उसके लिए वो सुरक्षा व्यवस्था का पार्ट है। एडिशनल फोर्सेस भी आसपास। उधर करणी सेना के विरोध पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन तो अराजकता ही कहा जाएगा। इस तरह का विरोध अराजकता है, यह कहना है रामजीलाल सुमन का। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का कानून है। कौन क्या कर रहा है ये उनका अपना खुद का मामला, निजी मामला है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कोई अगर हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करता, हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तो संविधान की मर्यादाओं के तहत लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार मिला हुआ है। कुल मिलाकर के उसी दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए था। जिस तरह के लोग बयान आए, ये तो अराजकता है, जंगल का कानून है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार का जो आचरण है वो न्यायसंगत नहीं है। कोई रणनीति नहीं है। ये समाज का तनाव समाप्त होना चाहिए। जो हमारी बात से असहमत हैं, लोकतंत्र में उनको विरोध करने के अधिकार मिले हुए हैं, तो हम नहीं चाहते। आप लोग नहीं जानते, 50-55 वर्षों की राजनीति में मैंने सामाजिक सद्भाव की राजनीति की है, सभी लोगों को जोड़ने की राजनीति की है, मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर के राज करने की राजनीति की है। तो कुल मिला करके ये तनाव का वातावरण, इसके पक्ष में मैं खुद ही नहीं हूँ और मैं अपेक्षा करूंगा कि अनावश्यक रूप से इस वातावरण को खराब न किया जाए। तो ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। राजपूत हुंकार भर रहे हैं, करणी सेना हुंकार भर रही है कि क्षत्रियों का अपमान हुआ है और इसलिए अपनी ताकत को दिखाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी भी पूरी है। पुलिस के अधिकारियों की बात भी हमने आपको सुनाई है कि अगर किसी तरह से कोई माहौल बिगाड़ेगा तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त ब्रजेश तिवारी हमारे साथ गढ़ी रामी से जुड़े हुए हैं, जहां पर यह कार्यक्रम है, जहां आयोजन है। और सुमंत कुमार इस वक्त रामजीलाल सुमन के घर के पास में मौजूद है। रामजीलाल सुमन के घर पर पिछली बार उपद्रव हुआ था, इस बार क्या स्थिति है वो बताएंगे। लेकिन पहले ब्रजेश जरा बताइए, कितनी तैयारी है, अब तक कितने कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या आगरा में प्रवेश की अनुमति है गाड़ियों को या फिर बाहर सील कर दिया गया है? देखिए, पुलिस का ये सीधा कहना है कि यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर आने में किसी को कोई मनाही नहीं है, लोग आ रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में अब तक करणी सेना से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबकी एक ही मांग है कि पहले माफी हो, इसके अलावा एक कानून भी बने कि ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इस सड़क पे, हालांकि मैं थोड़ी सी दूरी पे हूँ कार्यक्रम स्थल से, लेकिन लगातार यहाँ पे नारेबाजी और पुलिस ने भी पुख्ता तैयारियां की हैं। पुलिस ने तैयारियां ये की है कि शाम को 5 बजे का जो अल्टीमेटम दिया गया है, मैं आपके पास ब्रजेश लौट कर आता हूं, लेकिन